হাই ফ্রেন্ডস, আমি জ্যোতি। আমার চ্যানেল জ্যোতি ডট জয় তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত আর ভালোবাসা। তো ফ্রেন্ডস, আমি আবার চলে এসেছি নতুন একটা ব্লগ তোমাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য। তো এর আগের একটা ব্লগ ছেড়েছি আমি রাজগিরির জু সাফারি ব্লগ। তোমরা সেই ব্লগটা অনেকেই অনেক পছন্দ করেছো, সেই জন্য তোমাদের সকলকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। তো সেরকমই আমি আবার একটা নতুন ইন্টারেস্টিং ব্লগ তোমাদের মাঝে শেয়ার করতে চলেছি। তো এই ব্লগটা ফ্রেন্ডস অনেক ইন্টারেস্টিং আর অনেক কিছু দেখার আছে। তো তোমরা কেউ প্লিজ স্কিপ করো না, কারণ স্কিপ করলে তোমরা অনেক কিছু মিস করে যেতে পারো। তাই জন্য আমি তোমাদের সবার কাছে রিকোয়েস্ট করবো যে সবাই বিনা স্কিপ করে ফুল ভিডিওটা দেখো। আর আশা করি তোমরা খুব এনজয় করবে, আর আমরাও খুব এনজয় করেছি। আর আশা করি তোমরাও খুব এনজয় করবে। তাহলে চলো কন্টিনিউ ব্লগটা দেখতে থাকো। टेंशन नंबर 3। ये सीमेंट का सपोर्ट बाद में डाला गया है। ये आपका देखिए, ये सीमेंट का सपोर्ट बाद का है। दीवारें सब ओरिजिनल है। सभी एक छोटा छोटा कमरा है और एक कमरे में एक लोग रहते थे। स्टूडेंट या टीचर सबके सेम फैसिलिटी। ये 10 बाई 10 फीट का कमरा है, एक आदमी के लिए एनफ है। हम कमरा के अंदर भी ले चलेंगे आपको। वो दरवाजा था, हम छत के पास में खड़े हैं। वाइनिचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसको कवर करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। ये बहुमंजिली इमारत थी, तो इसे विहार कहा जाता था, मोनास्ट्रीज। हियर मॉन्क्स लिव्ड एंड यूज्ड टू स्टडी देयर। यहाँ से निकल करके लोग आंगन में जाते थे, आंगन ही क्लासरूम होता था। जब ये नष्ट हुआ, दूसरा राजा बंद किया, दूसरा फ्लोर तीसरा फ्लोर बनाया। जरा दीवार की मोटाई देखिए, 4 फीट से 12-12 फीट तक चौड़ा है, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी। दूसरा मजबूती होता था, और तीसरा देखिए मेरा आवाज इको हो रहा है। हेलो 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 हेलो, यानी दूर से भी आचार्य पढ़ाते थे बच्चे, भली भांति उनको सुन। साउंड प्रूफ था। हेलो इसलिए मैंने उस समय माइक का जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो कॉरिडोर में पड़ा था, बरामदा में पड़ा था। इतना बड़ा जाएगा में उसमें माइक सिस्टम नहीं थी। तो सर, एक हॉस्टल आपने ये देखा, दूसरा ये था। हर दो हॉस्टल आपस में इंटरकनेक्टेड थे। बीच में गलियारा था, मेन गेट नहीं मिला, तो ये रास्ता बनाया हुआ है। उसके बाद जीवन बड़ा क्या करा, पहला मैंने बताया नेचुरल एयर कंडीशन, दूसरा मजबूती, और तीसरा आवाज भी एक होता था माइक। नालंदा के नाम से किताबों में, अखबारों में, जहां कहीं भी आप तस्वीर देखते हैं सर, नालंदा की वो तस्वीर, नालंदा की पहचान इसी तस्वीर से है। वो नालंदा की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने शायद देखा होगा, 1969 की बनी एक हिंदी फीचर फिल्म में जॉनी मेरा नाम की शूटिंग यहाँ हुई है, जिसमें देवानंद पर फिर इस कॉरिडोर में गाना हुआ है। ऊपर दोनों बॉर्डर पर पुलिस वाले चलते गाना राज के रोपवे पर जाकर थोड़ा आवाज गाना है। आवाज लॉर्ली में कम फिल्माया गया। ये एक नया इतिहास है। बंग में बंगाज में नम दो अब एक्चुअली हाँ देखा जाए तो बिना गाइड का ऐसे ही का कथा था, कैसा रह गया। आए थे, कुछ आइडिया लगाए, चले गए, नहीं कुछ है करके निकल गया। ये चौथों स्थान पर मेडिटेशन प्लेटफॉर्म था, जहाँ बैठ करके साधना, ध्यान, योग, ये डिस्कशन करने की। नहीं, 10 किलोमीटर एरिया था। ये जितना देख रहे हैं हर हॉस्टल के सामने बना हुआ है। 10 किलोमीटर में एक चीज। तो अब हमें एक बात दोनों तरफ इधर भी और इधर भी भगवान बुद्ध का मूर्ति होता था। सर जी, लोग जाते थे या आते थे मूर्तियों को नमस्कार करके। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। ये काला काला दाग जलने वाला दाग है सर, जो 6 महीना तक नालंदा चलती रही थी। टेम्परेचर इतना हाई था कि ईट भी पिघल गया है। सब पिघला हुआ ईट।
देखा 6 महीना में बोला ना ये चला था। 6 महीना। हाँ तो कितना किताब था आप सोच लो। यहाँ दिन बत्तियाँ खाली बम मिर्ची। सर जी हर एक हॉस्टल में 2 बाथरूम होता था। ये स्नान है, यहाँ लोग कुआं से जल लाकर के स्नान करते थे। ये स्नानगार है। ये है जा सकते हो? हाँ जाइए वहाँ पे जाइए। सिस्टम बहुत बढ़िया था। उसको तो ठंडा लगती है। हाँ यहाँ पर कितना ठंड है। आइए इनका ड्रेनेज सिस्टम देखिए सर, उधर से हाँ। ढाल बना हुआ है, सीमेंट बात का है सिस्टम पहले का। ये आपका ओरिजिनल वाला दीवार है, ये बाद का है। सर जी जो बाद वाला है वही पूछ रहा है। सही बात है। ओरिजिनल वाला अभी तो पुराने जैसे है ऐसे ही है। हर हॉस्टल के दक्षिणी पश्चिमी कोने से एक सीढ़ी थी जो इनके ऊपरी सीढ़ियों तक जाता था, ऊपरी इमारतों तक जाता था। बिकॉज नालंदा वाज मिनिमम 3 फ्लोर मैक्सिमम 9 फ्लोर। 9 सीढ़ी के बाद ये टूट गया है। इच्छा है तो थोड़ा सा आइडिया देखा जाए ऊपर चढ़ करके सर। 9 सीढ़ी तक ही बचा हुआ है। সিঁড়িগুলো কেমন ছিল আগে দেখা বলে। मुझे बना बिंग बक्कर खलजी खराब कर दिया इसको। नहीं तो आज तो बना और भी अच्छा रहता। सर अगर वो बिंग बक्कर खलजी इस तरह नष्ट नहीं करता तो अभी तक तो मैंने बहुत जी आज ये दिन चलता रहता सर। कहाँ रहता इंडिया में सोच। वो तो भूकंप में गया, उन्होंने केवल आग लगाया। भूकंप को बोल यहाँ पर 13वीं शताब्दी में। तो ये सब रहने के कमरे हैं सर। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए वहाँ कितना ऊंचा है, ग्रेजुअली ये डाउन होता आ रहा है। सीमेंट बाद का है। जहाँ कहीं आपने कुछ सीमेंट डाला वहाँ सर डेट लिखा है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1960। तो ये ड्रेनेज सिस्टम है, सीमेंट बाद का है। ये सब एक एक कमरा एक एक लोगों के लिए था। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजे पे एक लाइट शेल्फ और ये बुक शेल्फ है। ये कमरा है। एक कमरा है, एक कमरा एक लोगों के लिए। लट्टू अब देखा जाए 10 बाई 10 फीट का कमरा एक आदमी के लिए ना भाई। वहाँ ऊंचा लग रहा, ऊंचा से देख रहे थे तो छोटा लग रहा था। छत सब में था, जल गया। एक काला काला दाग जलने वाला दाग है सर, जो 6 महीना से अंदर 6 महीने से जलता रहा जब बख्तियार खिलजी ने आग जलाया। जब ये जल रहा था जी 6 महीना तक तो उसमें आग लगा दिया था ना। कितना किताब था ना। जी हाँ अनकाउंटेबल किताब था सर जो 6 महीना तक जलती। बुझाने वाला कोई नहीं था। इसलिए काटी उस के समय लोगों ने तो लट्टू भी टोटल भिक्षु थे, बहुत सारे मारे गए क्योंकि इनकी फिलॉसफी थी अहिंसा परमो धर्म। ऊपर की जो कटिंग है वो सब वेंटिलेशन है जिससे हवा प्रकाश कमरा के अंदर जाता था। Nito to no ko use dare. Ando na go history ko itra sai na. Jaga hame na no ko to. Borong ko to nito dakte ko mena niya. বিশ্বাস দাঁড়ে কেন নোয়াকু নোয়া কেন গিয়া হ্যাঁ পেতি ये देखा जाए सर हर हॉस्टल में एक स्पेशल गुफा होता था। दिस इज फॉर कंप्लीट कंसंट्रेशन। तो इसका अंदर घुस ये जाए। ऊंचा इतना है, लंबा वहां तक है। एक बार में एक व्यक्ति अंदर बैठ के ध्यान करते थे। भी आप इसका आइडिया देख सकते हैं सर। যাবে পিটিকে ঢুকিয়ে দিতে হবে পেতে যা ये ध्यान कर गुफा का अंदर कितना बढ़िया आइडिया था। এত বড় দেওয়াল তো হবে না यहाँ से হুম इसका एक फोटो ले लीजिए। ले लिया है यहाँ पे भगवान बुद्ध का विशाल मूर्ति था। मूर्ति का ये ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है, बहुत एनर्जेटिक है। अंगुली का दाग, पैर के तलवे का दाग, पुराना मूर्ति का चरण चिन्ह है। नमस्कार कर लीजिए। दैट इज वेरी एनर्जेटिक। और ये गौतम बुद्ध का जी गौतम बुद्ध पाए पायदा। प्रणाम करेंगे। अरे वो ठाकुर ही सब है ना, ये प्रणाम करेंगे। প্রণাম কর ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान
लेना होगा नहीं तो बांध लेना मस्सी यार जाम को बोले ना यहाँ और एक पार्टीशन है उधर कोर्टयार्ड का। ये के घोड़ा के ये देखा जाए बल्कि नालंदा का ये कम से कम मोटा दीवार है। और ये बनने के लिए कितना समय लगा? सर बनता रहा, पढ़ाई होती रही, इसकी टोटल आयु आप कह सकते 700 साल, 700 ईयर। बनता भी रहा, पढ़ाई भी होती रही, 700 ईयर्स इट वाज रनिंग। तो चारों तरफ हमने रहने का कमरा आपका देखा, आंगन क्लासरूम होता था, ये लेक्चरर स्टैंड है, यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। पत्थर के जगह पिलर था जिससे इनकी छतें टिकती थी। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए। ये दोनों गोदाम था जहां वो चावल रखते थे। ये दोनों स्टोर रूम है सर। यहाँ से 2 बड़ा बड़ा मटका और जला हुआ चावल भी मिला है। आप सामने म्यूजियम में जाके देख लीजिएगा, वहाँ 5 रुपए का एक अलग टिकट लगता है। वहाँ हर आइटम पढ़ के देखना होता है, फोटोग्राफी वगैरह वहाँ अलाउड नहीं होता है। अतः म्यूजियम जरूर देखिएगा, देखने लायक है। तो ये क्लासरूम, लेक्चर स्टैंड, कुआं, गोदाम, ये बगल में देखिए चूल्हा है। नीचे से काठ की लकड़ी जब इसके अंदर डाली जाती थी, अभी भी देहातों में बड़ा बड़ा फंक्शन होता है ना, ऐसा ही चूल्हा बनता है सर। इधर से काठ लगाया जाता था, इस तरफ से आग जब यहाँ तैयार होता था, जब क्लास चलता था सर, लोग यहाँ प्रैक्टिकल का काम करते थे, माने अष्टधातु की मूर्तियों को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे, और बाकी समय में लोग आयुर्वेदिक दवाई बनाते थे। कुआं तो दिखाइए, तो कुआं सूख गया है, देखेंगे फिर भी। इच्छा है तो जाकर के देख के आइए, इधर से रास्ता है। कुआं भी देखिएगा और गोदाम का छत भी देखिएगा, कमानीदार छत बना हुआ है। यहाँ से 2 बड़ा बड़ा मटका और जला हुआ चावल मिला है, वो नालंदा म्यूजियम में रखा हुआ है। हाँ, वो मटका देखा है। हाँ जी, मैं गया था इससे पहले। अच्छा जी। आज भी जाइएगा। आज संयोग है कि शनिवार हो गया, कल शुक्रवार को वो बंद था, प्रत्येक शुक्रवार को म्यूजियम बंद है। ये जो छत है, ये पुराना छत है। यहाँ जाइए, हाँ वो छत पुरानी है सर। यहाँ गोदाम के सामने भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति थी। इसे लाइटेड करने के लिए 2 स्टोन लगाए, जरा देखिए इसमें कितना चमक है सर। तो रियल में ये माइका स्टोन है, ये अभ्रक पत्थर है। उस जमाने में यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था, जब इस पे सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था। इट्स जस्ट लाइक मिरर, दर्पण सिस्टम। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, आप इसका देख सकते हैं। देखते हैं। एक्सप्लेन खूब सुंदर करছে না, एक्सप्लेन खूब सुंदर करছে না। এই কুয়োটা বিশাল বড়। পয়সা, হ্যাঁ পয়সা वीडियो में मुझे जना फोन। पैसा गिरी का को है, पैसा तो अंकना ना शायद इसका अंदर में कोई नहीं जाता है। না যাওয়ার কিছুই নেই। কত বড়, ইয়ে তো ঠান্ডা হবে না? দেওয়াল লাগবে না, দেওয়াল কত বড়, তো ঠান্ডা লাগবে না? সিমেন্ট নাই তো আজ পর্যন্ত অনেক কিছু হয়নি। কি করে মাটি 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 না, এটা ইটের গুঁড়ো। ঘ্যাস ঘ্যাস নাকি বলে, চুন আর আখের রস দিয়ে বানিয়েছে। वहाँ जो धनुष के जैसा शेप है, गुप्ता डायनेस्टी का, इसमें बड़ा बड़ा ईंट लगाया। एक कंक्रीट का दीवार हर्षा डायनेस्टी का, ऊपर का छोटा ईंट पाला डायनेस्टी। ये भी एक छात्रावास है जिसका आनंद क्लास है सर। ये नालंदा का मेन स्तूपा है, इसका नाम है सारी पत्थर स्तूपा।
पाटलिपुत्र एक भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे जिनका जन्म और मृत्यु भी यही हो गया था। तो सर पाटलिपुत्र के मर जाने के बाद सबसे पहले स्तूप राजा अशोक ने बनाया। उसके बाद ही जब यूनिवर्सिटी बना, इस सीढ़ियों के द्वारा इसके ऊपर किया, अंदर से सॉलिड इसके ऊपर बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था जो टूट गया। कुछ मूर्तियां दीवारों पर हम देख भी रहे हैं, वहाँ जो गोल गोल बाकी देख रहे हैं सर, वो सब समाधि जो विद्यार्थी या प्रोफेसर जो गोल गोल जितना गोल गोल सब समाधि जो विद्यार्थी किसी कारणों से हम मर जाते थे, मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना पड़ता था, यहीं पर चला करके उनके राग को रख करके पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा गोल गोल समाधि बना दिया जाता। सब समाधि। इसके अंदर भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्ति थी, टूट गई है। वो पत्थर वाला मूर्ति जो इधर उधर से मिला रखा गया है, एस्बेस्टस वगैरह बात का है। एक हॉस्टल, इस तरह से 11 हॉस्टल और 11 मंदिर सब बाकी एक जैसा मिला है। वो नीला बोर्ड जो दूर में देख रहे हैं सर, वहीं तक खुदाई हुई है, जिसमें 11 हॉस्टल 11 मंदिर मिल करके नालंदा सिमट गया है। अब इसके बाद वक्त रखते हैं तो फ्री होकर के लोग इधर उधर बैठते, एंजॉय करते। बाहर निकलना सर इसी गलियारे से है, जहाँ से यही। ये जो है वो जो मिट्टी है वो भी मिट्टी हटाया जाए तो ऐसा मिलेगा। उसी तरह से पूरा सब दबा हुआ था, इतना मतलब मिट्टी का उस तरह से। हाँ वहाँ देखिए वो लेवल उसी लेवल तक पूरा दबा हुआ था, जैसे वो छोड़ दिया गया जानबूझ के आपको दिखाने के लिए। यही नालंदा है। यहाँ के बाद हमारा गाइड ट्रिप समाप्त होता है। धन्यवाद। তুই আগে তো এটা তো ফ্রেন্ডস, তোমাদের এই নালন্দার ব্লগটা কেমন লাগলো তোমরা কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে। আই হোপ তোমরাও আমাদের মতো অনেকটা এনজয় করেছো আর অনেক কিছু জানতে পেরেছো। তাহলে চলো ফ্রেন্ডস, আজকের ব্লগটা আমি এখানটায় এন্ড করছি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে নতুন কোনো একটা ব্লগে। ততক্ষণে যেন টাটা। আর কেউ যদি নতুন বন্ধু হয়ে থাকো তাহলে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে।